नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। यह सुप्रीम कोर्ट ने एक हमारी 28 राज्यों की सभी हाई कोर्ट्स के लिए एक बहुत अच्छा आदेश दिया है। उनको निर्देश देते हुए बोला है कि अब जितने भी हाई कोर्ट्स में लंबित निर्णय हैं वो 3 महीने के अंदर उनका डिसीज़न दिया जाएगा, निर्णय सुनाया जाएगा। यानी कि हम आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, जो हाई कोर्ट में मामले चले जाते हैं यानी कि अपील और आपके रिवीज़न के मामले सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट में जाते हैं और रिट भी जाती हैं, ये तीनों मामले जाते हैं। तो इनमें सालों तक आपके केस को लंबित डाल के रखा जाता है और उस पर कोई सुनवाई नहीं होती और आप एक न्याय की उम्मीद से हाई कोर्ट तक जाते हैं, लेकिन उसमें इंतज़ार के अलावा आपको बहुत समय तक कुछ हासिल नहीं होता। तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही सख्त निर्णय आया है सारी हाई कोर्ट्स के लिए हमारे देश में कि 3 महीने की समय सीमा के अंदर आपको निर्णय देना होगा। मामला पूरा जान लेते हैं, जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। न्यायपालिका में आश्चर्यजनक प्रथा का भंडाफोड़ हुआ है, यानी कि जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस प्रथा को अत्यंत आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला बताया है। न्याय में विलंब होता है, यानी कि कई मामलों में फैसले 6 महीने या वर्षों तक लंबित रहते हैं। विश्वास में कमी आती है, जो वहाँ उम्मीद से जाता है कि हमें न्याय मिलेगा, हमें निचली अदालतों से जो न्याय नहीं मिला है, अवर न्यायालयों से जो हमें न्याय नहीं मिला है वो हाई कोर्ट में जाके मिलेगा, उस विश्वास में कमी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे आपके मामले पेंडिंग में पड़े रहते हैं। वादियों का न्याय प्रक्रिया में विश्वास कम हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और न्याय का उद्देश्य विफल हो रहा है, यानी कि देरी से न्याय का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। नए निर्देश आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सभी हाई कोर्ट्स के लिए। कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि समय सीमा के पालन नहीं होने पर कार्रवाई होगी, यानी कि अगर समय सीमा का पालन यानी कि 3 महीने का पालन नहीं किया गया हाई कोर्ट्स के थ्रू तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3 महीने की समय सीमा इसमें रखी गई है। फैसला सुनाने के बाद 3 महीने के भीतर निर्णय देना आवश्यक है। वो क्या करते हैं कि आपका पूरा मैटर सुन लेंगे, उस पर फैसला दे देंगे, लेकिन डिसीज़न नहीं सुनाएंगे, डिसीज़न नहीं आपको हेयर किया जाता है, जिससे आपकी आखिरी प्रक्रिया होना रह जाती है, जिससे आप कानूनी तौर पर उस जो डिसीज़न आया है उसका फेवर नहीं ले पाते, उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उसको सालों तक खींच के रखा जाता है। तो इसके साथ में जो 3 महीने की समय सीमा लगाई गई है उसके साथ में 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय और दिया जाएगा, यानी कि अतिरिक्त 2 सप्ताह के भीतर भी फैसला ना आने पर कानूनी कार्रवाई की